नमस्कार, मैं हूं चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। लेकर आ गए हैं अपना वीकेंड स्पेशल शो जिसका नाम है खबर पर चर्चा। और खबर पर चर्चा में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे ऐतिहासिक पल की बात करने वाले हैं जिसकी गवाह पूरी दुनिया बन चुकी है। दरअसल बीती ही शाम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं और पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल की गवाह बन चुकी है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर है, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन दोनों की ही बैठक हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से बात कर रही हैं, एक दूसरे के साथ है और अब दुनिया ये जानना चाहती है कि ये दो महान व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ है तो आखिरकार फैसले अब कौन से लिए जाएंगे। बिल्कुल चित्रांजलि, और यहाँ पर ना देखने वाली बात ये भी है कि जब तक पुतिन आए भी नहीं थे, यानी कल शाम उनके आने से पहले जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था कि पुतिन जो है वो भारत आने वाले हैं। इंडिया के अलावा इंडिया की नज़र, इंडिया के लोगों की नज़र तो थी ही, साथ में आपको ये भी बता दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है, आपका यूरोप हुआ या फिर आपका अमेरिका हुआ, इनकी नज़र भी जो है वो भारत पर थी, पुतिन की भारत यात्रा पर थी। यानी दुनिया देश की नज़र जो थी वो भारत पर थी, क्योंकि देखो हमने देखा है, हमने इतिहास देखा है कि किस तरीके से भारत और रूस की जो दोस्ती रही है वो अपने आप में एक मिसाल है। ठीक है, भारत ने रूस की मदद की है, रूस ने भारत की हर कदम पर मदद की। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा जिस तरीके से रूसी टेक्नोलॉजी से बना S-400 जिस तरीके से उसने कमाल दिखाया, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, ना सिर्फ भारत के लोगों के लिए बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। और देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने वाली बात तो ये है चित्रांजलि कि रूस यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद पुतिन नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है वो वारंट जारी है कि ऐसे में वो जाएंगे तो कहीं किसी देश में तो गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन पहली बार भारत आए हैं, तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा जो है जियोपॉलिटिक्स को अगर हम देखें, एशिया की पॉलिटिक्स को देखें, तो काफी ज्यादा जो है इसमें चर्चा जो है वो रही है। ट्रंप ने करी हो, जेलेंस्की ने करी हो, चीन ने करी हो, ताइवान ने की हो, जापान ने की हो। और यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से दुनिया को इंतजार था कि जब पुतिन भारत आएंगे तो उसके बाद क्या कुछ होगा, और यहाँ पर हम ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं, हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं कि भारत आते ही पुतिन ने ये भी बोल दिया अमेरिका के खिलाफ कि जब अमेरिका ही रूस से तेल खरीद रहा है तो फिर भारत क्यों रोके अपने आप को। और इतना ही नहीं, पुतिन ने यहाँ पर जो है भारत का साथ भी दिया है, भारत से ही, दिल्ली से ही दहाड़ लगाई है, वो भी मोदी के लिए, वो भी भारत के लिए। ऐसे में ये काफी खास पल है कि पुतिन यहाँ पर है। वही बता दें कि जहाँ सुबह ही दिल्ली में उनका भव्य स्वागत हुआ, वो राजघाट पहुंचे, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उन्होंने एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी किए। इस पर क्या कहना चाहोगी इशिका? बिल्कुल, देखिए पुतिन जब सुबह सुबह पहुंचे थे, वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे, 21 तोपों की सलामी उनको दी गई। ठीक है, 21 तोपों की सलामी के बाद तो चित्रांजलि वो जो तस्वीरें थी ना, जब राष्ट्रपति पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी जा रही थी, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पे मौजूद थी, वो तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा शक्तिशाली है। वो तस्वीरें काफी है ये दिखाने के लिए, कैद हो गया है। ऐतिहासिक पल के अलावा वो तस्वीरें अपने आप में जो है वो काफी है ये दिखाने के लिए कि भारत और रूस की जो ये दोस्ती है वो किसी के दबाव में नहीं आती। अब दबाव की बात यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो, जैसा कि आपने बोला, कि लगातार ये बोल रहे हैं कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप रूस से तेल खरीदते हो तो यूक्रेन युद्ध में रूस को सहायता मिलती है। इसी वजह से टैरिफ का भी मुद्दा, ये टैरिफ वाला मुद्दा वही। और अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर साफ कर दूं आपको, ट्रंप की तरफ से जब लगातार ये बयान आ रहे थे तो इंडिया यानी भारत ने ये चीज साफ कर दी थी कि हम रूस से तेल खरीदते हैं अपने लोगों की जरूरतों के लिए, हम अपनी विदेश नीति को किसी तीसरे के हस्तक्षेप से नहीं चलाएंगे। ये चीजें जो है भारत ने ट्रंप को साफ कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी बयान आए। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये भी ना कि पुतिन ने ये कहा है कि जब खुद अमेरिका रूस से जो है चीजें ले रहा है तो अमेरिका, ट्रंप जो है अपने गिरबान में झांक के क्यों नहीं देखते हैं, वो क्यों भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि भारत दबने वाला नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से दबने वाले नहीं है। तभी तो बाद में ट्रंप के तेवर भी ढीले पड़ गए थे। और यहाँ पर अब जब पुतिन आए हैं तो सिर्फ ट्रंप ही नहीं, यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी होगी।
क्योंकि पाकिस्तान और यहाँ पर जो है भारत के बीच हमेशा ही तनाव का माहौल रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अगर भारत पर है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की नजर भी इन दिनों भारत पर ही बनी हुई अच्छा है। पाकिस्तान में ना यार अपने आप ही कुछ ना कुछ हाँ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसी वजह से पाकिस्तान, ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान डरा होगा यही सोचकर कि भाई दोनों ही ऐसे आदमी एक दूसरे से मिल रहे हैं, महान व्यक्ति एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वो ऐसे क्या फैसले लेंगे। तो अब हर कोई वैसे तो यही जानना चाहता है कि पुतिन जो 2 दिवसीय दौरे पर हैं भारत के, वो क्या फैसले लेंगे, क्या बातें होंगी यहाँ पर नरेंद्र मोदी के साथ, उनकी किस तरह के फैसले दुनिया भर को लेकर लिए जाएंगे। पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अच्छा फैसलों की बात तो रही, क्योंकि चलो फैसले हो गया कि भाई भारत और रूस के बीच क्या डील होगी, क्या बड़ी मेगा डील होगी। तस्वीरें देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की, ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनको देखकर ना पूरा वेस्ट, जिसको हम कहे ट्रम्प, हम कहे दुनिया सारे दुनिया देश जो है इन तस्वीरों को देखकर एक ही सवाल आ रहा है कि दोनों देशों के बीच में क्या बड़ी डील होने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि S-400 को लेकर डील हो सकती है। हाँ वही S-400 जिसने पाकिस्तान को अच्छे से दिया था। फिर आपका सुखोई फाइटर जेट को लेकर डील हो सकती है। तीसरा अगर हम बात करें तो आपका S-500 को लेकर भी जो है वो बातचीत हो सकती है। तो यानी देखो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। अब इस फैक्टर के बीच ना, क्योंकि मैंने ये तस्वीरें आपको दिखाई तो चित्रांजलि मुझे एक तस्वीर याद आ रही है कि जब SCO में प्रधानमंत्री मोदी जो है जब गए थे तो पीएम मोदी पुतिन की गाड़ी से जो है वो पहुंचे थे बैठक करने। अरे गाड़ी से देखो, गाड़ी से ये भी बात याद आई कि जब से पुतिन लैंड किए हैं दिल्ली में तब से उनकी गाड़ी को लेकर उनकी सिक्योरिटी को लेकर कितनी ही मतलब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। मतलब अब मुझे तो ये समझ में आया कि यार क्या सिक्योरिटी है ना पुतिन की, मतलब क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी, उनकी गाड़ी आई है दिल्ली बिल्कुल, में, लेकिन वो गाड़ी में बैठे नहीं। हाँ हालांकि वो फॉर्च्यूनर में बैठे हैं। पीएम मोदी हमारे पहुंचे वहां पे उनको फॉर्च्यूनर में लेने के लिए, लेकिन ये एक बड़ा दबदबा देखने के लिए मिला कि जो है पुतिन इंडिया में आए हैं, कैसे सिक्योरिटी उनकी हुई है ना, और कितने दिन पहले उनकी टीम यहाँ पर आ चुकी थी। उनका खाना भी पूरा जांच होके आता है। इवन ये तक भी कहा जा रहा है कि उनका पोर्टेबल टॉयलेट भी उनके साथ चलता है। लेकिन अगर हम ये सिक्योरिटी तो चलो अलग चीज हो गई, लेकिन हमने यहाँ पर ये चीज देखी कि पुतिन जो है ना वो अपनी सिक्योरिटी को नहीं तोड़ते हैं, वो प्रोटोकॉल्स को नहीं तोड़ते। लेकिन जब कल शाम जब तस्वीरें आई, जब पुतिन जो है वो अपने विमान से नीचे आ रहे थे, उतर रहे थे, उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने हाथ मिलाया, दोनों गले मिले। उसके बाद पुतिन अपनी गाड़ी की बजाय प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है उन्हीं की गाड़ी में बैठ के प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। तो वो जो तस्वीरें आई और SCO में जो तस्वीरें थी उन्होंने सनसनी मचा दी है, ना सिर्फ अमेरिका में, ना सिर्फ नेटो कंट्रीज में, ना सिर्फ यूक्रेन में, बल्कि चीन में भी इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें जो है वो की जा रही है। तो अच्छा यार अब ठीक है, रूसी राष्ट्रपति जो है वो पुतिन भारत आ गए हैं। तो अब अगर हम बात करें डील्स की, बड़ी डील्स हो सकती है। डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा जो है वो बदलाव हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया फाइटर जेट्स को लेकर जो है बड़ा बदलाव हो सकता है, युद्धपोत क्या रहेंगे, उसके बाद आपकी वॉरशिप्स को लेकर जो है बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ऋषिका यहाँ पर एक चीज ये भी है कि चलो ठीक है, यहाँ पर तो भारत की और पुतिन की मतलब रशिया और इंडिया की डील हो सकती है, लेकिन इसी के साथ एक और चीज है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। सभी ये बात जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध पिछले लगभग 2 साल से चल रहा है। तो ऐसे में जब पुतिन भारत आने वाले थे उससे पहले ये भी खबरें आई कि जो है दूसरे देशों ने मोदी को अप्रोच किया है ये कहने के लिए कि वो आप ही की बात सुनते हैं और आप ही उन्हें इस चीज के लिए मना सकते हैं। अच्छा ये पहले भी हो चुका है। हाँ, ये पहले भी हो चुका है। ये कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी को कि वो उनसे बात करे कि वो इस युद्ध को रोक दे, क्योंकि एक तरफ जहां पर हमारे इंडिया के और रशिया के रिलेशनशिप को लेकर दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बनी हुई है। हर कोई शांति की देखो पुतिन का ये दौरा ना चित्रांजलि इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ उसके बाद से पुतिन पहली बार ऐसे 2 दिन के विजिट पर गए। ठीक है, इसी वजह से तो ये कहा जा रहा है ना कि भाई नरेंद्र मोदी जो है शांति की बात करे, क्योंकि पुतिन किसी की सुनते नहीं है, तो लोगों को लगता है कि पुतिन जो है वो नरेंद्र मोदी की सुनते हैं। अच्छा, ऐसे में एक और हैदराबाद हाउस में अभी इन लोगों की मीटिंग हुई थी, नरेंद्र मोदी और पुतिन हैदराबाद हाउस में रुके थे, वहां पर इन लोगों की बात चल रही थी। और ऐसे में जो है ये पुतिन के सामने नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा संदेश दे दिया है कि हर कोई सुन रह गया। दरअसल यहाँ पर मोदी ने कहा कि भारत देश जो है वो शांति को सपोर्ट करता है, वो शांति के पक्ष में है। अब साफ सीधा कहा जा सकता है कि पुतिन को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो भी ये चाहते हैं कि दुनिया भर में शांति फैले। और हाँ, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। और मोदी ने कहा है कि दुनिया शांति की उम्मीद कर रही है, दुनिया को शांति चाहिए, क्योंकि सब देख रहे हैं कि यूक्रेन में क्या तबाही मच रही है, रशिया में क्या तबाही मच रही है। तो हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द दोनों देश किसी एक फैसले पर
पहुंचे, एक शांति समझौते पर पहुंचे और पूरी दुनिया में शांति आ जाए। तो ऐसे में भारत से दूसरे देशों को, दुनिया भर को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। अब इस 2 दिवसीय दौरे के बाद जो है भारत क्या लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा, अब खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इशिका, बिल्कुल। और क्योंकि देखिए भारत का शुरू से ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक सीधा साधा होता है ना कि आपका एक मोटिव है कि आपको इसी तरीके पे चलना है, तो भारत ने शुरू से ये कहा है कि शांति से चीजें सॉल्व होती है, आप बैठो बातचीत करो, उससे चीजें सॉल्व होती है। और अभी जब आपने चित्रांजलि जैसा बताया कि पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से ये कहा है कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, तो ये पीएम मोदी ने पहली बार नहीं कहा है। पीएम मोदी इससे पहले भी कई बार जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट में गए, जब बातचीत यूक्रेन युद्ध पर हुई, तब भी पीएम मोदी ने यही कहा था कि हम जो है वो शांति के पक्ष में है। यानी राष्ट्रपति पुतिन जो है उनको कहीं ना कहीं ये पता लग चुका है कि भारत जो है वो हमेशा से शांति के पक्ष में रहा, और इस चीज की उन्होंने सराहना भी की है, इस चीज को उन्होंने बोला भी है कि हम इस बात को समझते हैं। हालांकि अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो है वो दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट्स का प्लान जो है वो प्रस्ताव जो है वो रख दिया था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसको यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया। रूस ने मान लिया, सहमति नहीं बन पाई, रूस ने मान लिया, लेकिन यूक्रेन ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ, यूक्रेन ने उसको काट पीट के 19 पॉइंट्स का किया। उसके बाद जो वो 19 पॉइंट्स का प्लान आया उसको रूस ने मानने से इनकार कर दिया। तो यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की 28 पिन पॉइंट प्लान वाली जो नीति थी, ये हो गई यहाँ पर विफल, खराब हो गई। उसके बाद फिर से जंग जारी रही। अब जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आए हैं, तो ऐसे में नेटो कंट्रीज हो या फिर अमेरिका हो या फिर आपके एशिया के कंट्रीज हो, उनको कहीं ना कहीं जो है ये उम्मीद है इस चीज और से। अभी ठीक है, अभी पुतिन के जाने का वक्त हो रहा है, अब से कुछ ही घंटे में, बस कुछ ही देर बाद वो यहाँ से चले जाएंगे, और उसके बाद पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि दोनों के बीच क्या बात हुई, क्या फैसले हुए। अब खैर ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पुतिन मानेंगे? क्या वो शांति समझौते तक पहुंचेंगे? क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक पाएगा? आपका क्या कुछ कहना है पुतिन के 2 दिवसीय दौरे पर, शांति समझौते पर, हमारे देश के साथ पुतिन की दोस्ती को लेकर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे इस खास शो के साथ, जिसका नाम है खबर पर चर्चा, और देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया डेली। तब तक के लिए नमस्कार।